हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटी से ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा गोल होगा यानी आज का जो हमारा निश है वो किस टॉपिक पे है। आज का हमारा निश है कि न्यूटन के जो थर्ड लॉ थे उनके कुछ इलस्ट्रेट एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इस वीडियो में। कौन सा इलस्ट्रेट एग्जाम्पल, क्यों वो उनके न्यूटन का जो थर्ड लॉ किन किन चीज़ों पे लग सकता है या किन किन चीज़ों पे लगता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो आप समझना चाहें वो मैसेज है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो चैनल पे अपडेट होती रहती हैं टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, या फिर जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा गोल क्या था? आज का हमारा गोल था सम एग्जाम्पल टू स्टडी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पर्टिकुलर जानना। फिजिक्स क्लास 9th की सीरीज जो चल रही थी वो कंटिन्यू है। लेक्चर नंबर आज 8 है। इस पे लेक्चर नंबर 8 है चल रहा है। 3 से 4 लेक्चर और बनेंगे। कितने? 3 से 4 लेक्चर बनेंगे, देन आपका चैप्टर ये कंप्लीट होगा। ये मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट कॉमन यूज़ हैं ये समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो समझ सकते हैं आप। ठीक, तो इनके कुछ 6 यूज़ थे। हमने 3 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर 3 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पूछेंगे भैया ऐसा क्यों? भैया इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि एक वीडियो में सब कुछ ना डिस्कस करने के लिए कि वीडियो लेंदी हो जाएगी, पहला कारण। दूसरा कारण, जब लेक्चर बड़ा होने लगता है तो आप बोर होने लगते हैं, तब प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हमने पर्टिकुलर इस वीडियो में 3 डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 9 होगा उसमें हम 3, 4, 5, 6 और डिस्कस करेंगे। देन उस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो लास्ट में सारे क्वेश्चन करा दिया जाएंगे। फिर लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं हाउ डू वी वॉक, मतलब जब हम चलते हैं तब कैसे लगता है, कौन सा फोर्स? न्यूटन थर्ड लॉ। दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस द इक्वल एक्सीलरेशन इन द टू इक्वल बॉडीज एट। ठीक, से कहने का मतलब है जब आप चलते हैं तो आपका जो वेट है उसका जो फोर्स लग रहा है मतलब अर्थ पे, वो और ग्रेविटी का जो फोर्स आप पे लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन क्या डायरेक्शन कहाँ? डायरेक्शन की बात नहीं हो सकती। एक्सीलरेशन में कह रहा है, क्या एक्सीलरेशन में इक्वल है? नहीं। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, आप एक पिक्चर देखिए। पहले पिक्चर, जब एक इंसान चल रहा है ना, तो हाँ चल रहा है, तो जो हमारा मास है और ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, हमारा भी कुछ फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी का कुछ फोर्स लग रहा है। तो जितना मेरा फोर्स लग रहा है उतना ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, नहीं अर्थ का फोर्स लग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो वही है हमारा क्या, न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बताए थे? एक्शन रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। तो वही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो कैसे वॉक पे, मतलब चलते हुए कैसे फोर्स लग रहा है, थर्ड लॉ कैसे लग रहा है। ठीक, फिर सेकंड आता है कि वाई द गन रिकॉल्स। अब इतनी बड़ी थ्योरी लिखने का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको नोट्स मिले। हमें क्या था कि डायरेक्ट हम टॉपिक डालते, आपको समझा देते कि क्या है पैदल चलने पर लगता है, क्या है गन वो ठक ठक करने के बाद पीछे मतलब आता है इंसान, या फिर फ्लाइंग जेट एरोप्लेन्स रॉकेट से जूम करने से क्या सारी चीज़ें होती हैं। हम लिख देते, आपको हम समझा देते, तो क्या इससे नोट्स मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो आपने मैसेज किया भैया नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए इतना परेशान होना पड़ता है। परेशान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, तो इतना काफ़ी यार, परेशान ना हो रहा है। तो देखो सेकंड टॉपिक, और टॉपिक पे वाई द गन रिकॉल्स। गन जब हम शूट करते हैं किसी को, थर्ड किसी को नहीं है, जब शूट करते हैं ऊपर फायरिंग करते हैं तो गन का पीछे की तरफ आती है। गन पीछे आने का क्या मतलब है?
वही लिखा है, व्हेन अ बुलेट is fixed from the gun is fixed fired from gun, the force sending the bullet forward. जब हम गन को मतलब फायर करते हैं तो वो जो फोर्स है बुलेट की, जो शेल निकलती है वो आगे की तरफ निकलती है, ठीक, फॉर इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड. जब वो शेल आगे की तरफ निकलेगी तो गन आपकी पीछे की तरफ आएगी. कैसे कंसेप्ट समझ रहे हैं हम? जब ये देखो मान लो ये गन है तो आपकी जब आप इस पे फायर किए तो ये ऐसे देखो, ये आगे की तरफ जाए, ये हल्का पीछे आएगा, ये आगे की तरफ जाएगी तो ये पीछे आएगा. तो वही कह रहा है फायर द गन बैकवर्ड बट ड्यू टू द मास ऑफ द गन, गन का कुछ मास होगा, इट मूव्स ओनली लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड. इसका कुछ मास था, इसी के लिए हल्का से पीछे गया. अब शेल का उतना, इसके कंपेयर में शेल का मास उतना है नहीं, तो ये खचक 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 आगे बढ़ती चली जाएगी. जितनी इसकी स्पीड होगी वो आगे बढ़ती चली जाएगी. बट इसका कुछ मास होगा, इसके कंपेयर में इसका कुछ मास होगा ना, इसका मास होगा. इसके लिए मतलब कि ये उतना पीछे नहीं जा पाती, छोटी सी डिस्टेंस के साथ पीछे जाती है, फिर रुक जाती है. तो वही कह रहा है, लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड and gives a backward jerk kick to the shoulder on the gunman. The gunman is ready to the have the recoil. इसमें कहने का सीधा मतलब कंसेप्ट पूरा क्या है कि जब बुलेट हम फायर करते हैं, दगाते हैं बुलेट, तो क्या सीन रहता है कि जैसे इसे पाओ, ये बुलेट है, ये जब हमने इसे फायर किया तो ये इसकी शेल है, तो ये बुलेट आगे निकलती चली जाएगी, शेल इसकी मान लो आगे निकलती चली जाएगी. और ये जो गन है वो इसका कुछ वेट होगा यानी मास होगा, तो ये रुक जाएगा. क्या? ये कुछ दूर जाके रुक जाएगा. इसी के लिए जब हम फायर करते हैं तो ये जब शेल आगे चली जाती है, बुलेट आगे चली जाती, तो गनमैन को यानी जो गन चलाता रहता है पीछे झटका लगता है. क्लियर? ठीक. गन रिकॉल्स का मतलब यही है कि गन का पीछे आना, क्यों पीछे आते क्यों है, मेन रीजन ये है. अगर कोई को आपसे पूछता है तो आप बेशक बता सकते हो. थर्ड क्या है कि द फ्लाइंग ऑफ अ जर्क एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, जुजुम करने में, जुजुम क्या भैया, कि द फ्लाइंग ऑफ अ जेट, किसी जेट को उड़ाने में या फ्लाइंग रॉकेट्स को उड़ाने में क्या सीन है, कैसे हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है. वो कहानी ये है, जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. अब ये आपको कैसे समझे, इसकी पिक्चर दिखाने की ज़रूरत है. देख लो सेकंड वाले की पिक्चर, गन है, बुलेट निकल रही है, यही सब सारी कॉन्सेप्ट है. वैसे तो ग्राफिक्स ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहते हो तो समझ लो, आपके लिए आसान होगा. ठीक. अब फ्लाइंग के क्या केस में, ये अपना मिशन है, मिशन 23 2022, ये मिशन है अपना. पूरा कैप के साथ बंद कर दो, नहीं हवा चल रहा है, ख़राब हो जाएगी. ये मिशन है. अब ये देखो जैसे नीचे से जितना एक्शन लगेगा, इस पे समझा दो. ये है मान लो एरोप्लेन, पिक्चर उतनी मेरी प्यारी नहीं बनती, समझ जाओ यार. ये एरोप्लेन है. अब जितना नीचे प्रेशर दोगे, जितना नीचे फोर्स लगाओगे ऊपर उठने के लिए, उतना ही तो ऊपर रिएक्शन देगा ये. जैसे अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो मतलब कुछ भी कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि जल्दी से उठ के लॉन्च हो जाए मिशन 23 वाला, 22 वाला, तो जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ऊपर जाएगा ना. उसी के साथ तो पिक्चर में देखो, जितना एक्शन नीचे कर रहे हो उतना रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं, अपोजिट में रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं. सेम थ्योरी न्यूटन थर्ड लॉ की है. अब समझ में आया द फ्लाइंग एरोप्लेन एंड रॉकेट्स क्यों कुचुम होते हैं. ठीक. तो करते हैं आज वीडियो यहीं कंप्लीट. अब तीनों वो भी बता दें नहीं है, बोर हो जाओगे यार. अभी तीनों समझाएंगे, वो इजी है, ये बेसिक थे, वो और इजी हैं. इजी तो नहीं है, फिलहाल मैं इजी कर दूंगा आपके लिए. ठीक. तो करते हैं आज यहीं वीडियो कंप्लीट. तो घर पे ना रहिए, घर पे रहिए, मौज करते रहिए. और कंप्लीट है वीडियो. नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आपके लिए काम हो ही रहा.
ठीक, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स कम बनाते चलो, जैसे अपनी नोट्स कंप्लीट होती है, फैकल्टियाँ काम कर रही हैं, जैसे नोट्स कंप्लीट होती हैं देन नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रिंटेड या हाथों से लिखा हुआ, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ठीक है, आज फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इनके 3 जो इलस्ट्रेट एग्जाम्पल हैं वो और डिस्कस करके देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इस चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर का, मेन फर्स्ट चैप्टर का आपको वो डीपीपी मिल जाएगी, या आप समझ सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिल जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप वो करिएगा। अगर उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, तो उस पर वीडियो बन जाएगी, मतलब आपके डीपीपी पे वीडियो बन जाएगी। या फिर इस लेक्चर में जो प्रॉब्लम हुई उस पर कमेंट करिएगा, उस पर आपको डीपीपी कह रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कमेंट करते हैं, अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है तो देन इस पर रिकॉल या रिकैप वीडियो बनेगी, वन शॉट वीडियो बनेगी, या फिर आपको कमेंट्स के थ्रू या पर्सनल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो ठीक, तो क्या, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए दिल लगा के। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिए, ठोक के जाइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, दिल दिमाग सब रख के वीडियो देखो और पढ़ो। तो चलें, जय हिंद, जय भारत।